तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ कि ये मोबाइल का स्केच फुल हो गया था जिसके कारण से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। तो चलिए मैं एक और वीडियो छोटा सा बना देता हूँ उसमें, और इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट से आप लोग बता दिया था, मैं सेकंड पार्ट से बता दूँ सेकंड मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर फर्स्ट मेथड को भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक एक हॉस्टल है, एक उसमें एक स्कूल है, उसमें क्या है 360 टोटल स्टूडेंट है और लड़का लड़की का अनुपात क्या है 5:4 है। उसके बाद क्या हुआ कि उस स्कूल में फिर से कुछ लड़का और कुछ लड़की एडमिट हुए, तो फाइनल जो अनुपात हो जा रहा है 7:6 हो जा रहा है, लेकिन दिया हुआ है कि कितना लड़का 10 ही एडमिट हुआ है। तो पूछ रहा है कि लड़की कितना एडमिट हुई थी उसी स्कूल में, ठीक है, ये मुझे बताना है। तो देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉयज है और गर्ल्स है, क्या है 5 और 4 है। तो टोटल कितना हुआ 9 हुआ। 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 360 दिया हुआ है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो लड़का कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा स्क्रीन देख कर लिख देता हूँ। ये मेरा बॉयज है 5 और गर्ल्स है 4। तो एक का वैल्यू 40 है, तो एक का वैल्यू 40 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 200, ये हो जाएगा 200, ठीक है। एक का वैल्यू 40 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 160। तो मतलब शुरू में उस स्कूल में लड़का कितना था 200 था, लड़की कितनी थी 160 थी। टोटल कितना हो जाएगा 360 दिया हुआ, ठीक है। कितना समझ में आया। अब बोल रहा है कि कितना 10 लड़का आया है, तो 10 लड़का आया है तो 10 इसमें ऐड कर देंगे, लड़का आया है 10। पूछा है कि लड़की कितना आया वो बताना है, मान लेते हैं अभी पता नहीं, चलो इसको देखते हैं। तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, यहाँ पे पता नहीं। लेकिन फाइनल में क्या दे रहा है कि लड़का और लड़की का अनुपात क्या हो रहा है 7:6। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7 और लड़की का दिया हुआ है 6। तो 7 का वैल्यू 210 है, तो कितना से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, अगर 7 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 तरीके पे 210। तो अगर यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 30 से, रेशियो को दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे चेंज नहीं होता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 6 त्रिका 18, 180 हो जाएगा ना, 180 हो गया। अब देखिए पहले 160 था, बाद में कितना लड़की हो रही है 180, तो कितना लड़की और एडमिट हुई है यहाँ पे 20, तो 20 लड़की एडमिट हुई है। यही बताना था कि कितना लड़की एडमिट हुई है। लड़का अगर 10 एडमिट हुआ है तो लड़की 20 एडमिट हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन स्कूल इक्वल टू, ठीक है। तो कितना लड़की एडमिट हुई है 20 लड़की एडमिट हुई है, ठीक है। ये देखिए मेंस में पूछा हुआ है, थोड़ा डेटा चेंज करके मैं ये सीजन मेंस का पेपर का क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा एक और आप लोगों को समझा देता हूँ कि स्टार्टिंग में दिया हुआ है लड़का लड़की 5 और 4 में, टोटल दिया हुआ 360 है। तो 5 लड़का 4 लड़की मान लिया, तो 9 का वैल्यू 360 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू 40 आ गया। तो मैं लड़का का वैल्यू निकालिए, लड़का कितना था तो 5 है, तो 1 का 40 है तो 5 का 200 हो गया। उसी तरह 1 का 40 है तो लड़की कितना हो जाएगी 160 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि बाद में 10 लड़का एडमिट हुआ है और लड़की कितना एडमिट हुआ ये पूछ रहा है। तो 10 लड़का को ऐड किया तो 210 आया, लेकिन दिया हुआ कि फाइनल रेशियो 7:6 हो रहा है। तो 7 का वैल्यू 210 है, तो 1 का वैल्यू कितना से मल्टीप्लाई करने पर 7 को 210 आएगा 30 से। तो यहाँ पे मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 180 आया, स्टार्टिंग में 160 था। तो कितना लड़की बाद में एडमिट हुई है 20 लड़की बाद में एडमिट हुई है, ये 20 लड़की, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बैग है, बैग में 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है। और जो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का किस रेशियो में है 1:2:4, मतलब अगर 1 रुपया का सिक्का 1 है और 50 पैसा का सिक्का 2 है तो 25 पैसा का सिक्का 4 है, इस तरह के रेशियो में, ठीक है। और बैग में टोटल रुपया कितना है 90 रुपया है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि उस बैग में 1 रुपया का सिक्का कितना है, 50 पैसा का सिक्का कितना है, 25 पैसा का सिक्का कितना है, ये बताना है। समझ में आया क्वेश्चन। तो देखिए कैसे निकालना है, ये देखिए ये 1 रुपया का सिक्का है, ये 50 पैसा का सिक्का है
और एक 25 पैसा का सिक्का, ठीक है। एक कॉइन कितना है, नंबर कितना है, नंबर कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब कितना रुपया हो जाएगा। अगर 1 रुपये का सिक्का 1 हो तो कितना रुपया होगा उसका, 1 रुपया होगा। 50 पैसा का सिक्का अगर 2 हो तो कितना रुपया होगा, 1 रुपया होगा। 50 पैसा 1 रुपया होगा। 25 पैसा का सिक्का 4 हो तो भी 1 रुपया होगा, 1 रुपया होगा। तो हमारे अनुसार से मैं निकाला तो कितना रुपया होगा, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, 3 रुपया होगा, 3 रुपया होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बैग में कितना है, 90 रुपया है। तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 90 रुपया। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 रुपया। 3 का जब 90 है तो 1 का कितना होगा, 30 रुपया होगा कि नहीं होगा। तो जब 1 का 30 रुपया होगा तो अब पूछ रहा है कि 1 रुपया वाला कितना है, तो 1 का 30 आया है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन 1 रुपये वाला कितना कॉइन है, कितना नंबर 1 में 30 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 8 आना का कितना कॉइन है, 2। 1 का वैल्यू आया है 30, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। 25 पैसा का कितना सिक्का था शुरू में, 4। तो 1 का वैल्यू 30 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 चौका 120। तो उस बैग में 1 रुपया का 30 वो सिक्का है, 8 आना का 50 पैसा का 60 सिक्का है, 25 पैसा का 120 सिक्का है। तो अब इसको निकालिएगा ऐसे भी, तो कितना आएगा, 90 रुपये आएगा। देखिए कैसे, 30 रुपये का 30 वो सिक्का, 1 रुपया का तो 30 रुपया हुआ, ये 50 पैसा का है तो 60 हुआ, तो 30 रुपया इससे होगा। तो 30 रुपया कितना होगा, 60 रुपया। 120 वो सिक्का है 25 पैसा का, यानी 4 सिक्का पर 1 रुपया होगा। तो 4 से तो भाग कीजिएगा, ये भी कितना आएगा, 30 रुपया। तो 30 रुपया 30 रुपया 30 रुपया, टोटल कितना होगा, 90 रुपया। तो क्वेश्चन में भी दिया था 90 रुपया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझ में आया। चलिए एक सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डेटा चेंज किया। कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का है, और वो किस रेशियो में है, 1:3:4 में है। मतलब 1 रुपया का सिक्का 1 है तो 50 पैसा का सिक्का 3 होगा और 25 पैसा का सिक्का 4 होगा, ठीक है। और बैग में टोटल रुपया कितना, 70 रुपया दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उस बैग में 1 रुपया का कितना सिक्का है, 50 पैसा का कितना सिक्का है, 25 पैसा का कितना सिक्का है, वो बताना है। समझ में आया क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा, दशमलव में आएगा, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा डेटा मैं मॉडिफाई किया। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा 1 रुपया का सिक्का है, ये मेरा 50 पैसा का सिक्का है, ये मेरा 25 पैसा का सिक्का। कितना दिया हुआ है, 1 रुपया का सिक्का नंबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 रुपया का सिक्का 1 दिया हुआ है, 50 पैसा का सिक्का 3 दिया हुआ है और 25 पैसा का सिक्का 4 दिया हुआ है। तो कितना वैल्यू होगा, कितना रुपया होगा, अगर वैल्यू में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा। 1 रुपया का सिक्का 1 है तो कितना वैल्यू होगा, 1 रुपया होगा, 1 रुपया होगा। 50 पैसा का सिक्का 3 है तो कितना रुपया होगा, 1.5 रुपया होगा। 50 में 50 रुपया, ठीक है, तो 1.5 रुपया होगा। 25 पैसा का सिक्का 4 का सिक्का है, 25 पैसा का, तो कितना रुपया होगा, 1 रुपया होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 रुपया होगा। तो मैं जो निकाला उससे मेरा कितना रुपया आया, 1 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया। तो 1 1 2 1 3 3.5 रुपया। तो यहाँ पे मेरा आया 3.5 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उस बैग में कितना रुपया है, 70 रुपया है। तो 3.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। अरे 35 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मेरा 700 दिया हुआ है। तो 35 गुना कितना होता है, 70, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। तो 1 का वैल्यू मेरे को कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ पे नंबर पूछ रहा है कि 1 रुपया का कितना होगा। 1 रुपया का कितना था, 1 था, और 1 का वैल्यू हमें कितना निकाला हूँ, 20 निकाला हूँ। तो टोटल कॉइन कितना आ जाएगा, टोटल कॉइन, ठीक है। 1 रुपया वाला कितना टोटल होगा, 1 यहाँ पर दिया हुआ है और 1 का वैल्यू कितना है, 20 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 50 पैसा वाला कितना है, 3 है, 1 का वैल्यू 20 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 हो जाएगा। ये देखिए 25 पैसा का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 20 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 चौका 80। उस बैग में आपसे पूछा जाए कि 1 रुपया का कितना सिक्का था, तो 20 को सिक्का था। 50 पैसा का कितना सिक्का था, तो 60 को सिक्का था। और 25 पैसा का कितना सिक्का था, तो 80 को सिक्का था। इस तरह के क्वेश्चन को, तो अगर क्वेश्चन में
यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्वाइन का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अगर पूछ देता एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें क्वाइन का रेशियो नहीं देकर वैल्यू दे देगा, मतलब पैसा दे देगा, तब पूछेगा कि कितना उसमें सिक्का थे। तो एक क्वेश्चन उस टाइप का 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में और इस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या दिया है कि बैग है, उसमें 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और उस बैग में वैल्यू ऑफ द क्वाइन, एक होता है रेशियो ऑफ द क्वाइन, मतलब सिक्कों की संख्या। यहाँ पर सिक्कों का जो सिक्कों का वैल्यू दिया, मतलब 1 रुपया का टोटल, 1 रुपया का जो सिक्का है टोटल कितना अमाउंट का है, 1 रुपया है। 50 पैसा का जो सिक्का है उसका टोटल अमाउंट क्या है, 3 रुपया है। 25 पैसा का जो सिक्का है उसका टोटल अमाउंट क्या है, 4 रुपया है। ये दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ द क्वाइन दिया हुआ है, नॉट रेशियो ऑफ द क्वाइन, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये वैल्यू दिया हुआ कि कितना रुपया है, मतलब टोटल बैंक में 25 पैसा का सिक्का निकालिएगा, उसको काउंट कीजिएगा तो वो दिया हुआ कि 4 रुपया है। 50 पैसा का टोटल सिक्का निकालिएगा, उसको जब काउंट कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 रुपया आएगा। 1 रुपया का सिक्का निकालिएगा, टोटल काउंट कीजिएगा तो 1 है, ठीक है। ये दिया हुआ है। और बैंक में ये दिया हुआ है कि टोटल रुपया कितना है, 80 रुपया है। तो अब पूछ रहा है कि कितना कितना सिक्का, कितना 1 रुपया का सिक्का कितना है, 25 पैसा का सिक्का कितना है, 50 पैसा का सिक्का कितना है, ये मुझे बताना है, ठीक है। समझा रहा है ना। तो देखिए समझ रहा है आपको, ठीक। ये देखिए, ये 1 रुपया का सिक्का है, ये मेरा 50 पैसा का सिक्का है, ये मेरा 25 पैसा का सिक्का है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई भी एग्जाम में आप बैठे। तो देखिए यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ द क्वाइन का रेशियो दिया हुआ है। वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। यानी 25 पैसा का टोटल 4 रुपया है, 50 पैसा का सिक्का तो सबको जोड़ूंगा तो 3 है और 1 रुपया का 1 है, ठीक है। और बैंक में कितना रुपया है टोटल, हमारे अनुसार से कितना है, 1 रुपया, 3 रुपया और 4 रुपया। तो 4 3 7 1 8 रुपया, यानी 8 रुपया हमारे अनुसार से निकालूं तो मेरे अनुसार से 8 है। लेकिन क्वेश्चन दिया टोटल बैंक में कितना है, 80 रुपया। कितना है, 80 रुपया। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब टोटल रुपया बैंक में कितना था, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 10 है तो 1 रुपया वाला टोटल 10 रुपया था। एग्जैक्ट वैल्यू इसका 10 था, इसका 30 था, इसका 40 था, यही था। अब क्या आएगा, मैं क्या निकाल लिया कि जो मेरे बैग में था टोटल 25 पैसा का सिक्का को ऐड कर करके कितना रुपया था, 40 रुपया था। 50 पैसे के सिक्के को सब ऐड करूंगा, सबको सम करूंगा तो वो कितना था, 30 रुपया था। 1 रुपया का सिक्का का सबको ऐड करूंगा तो 10 रुपया था। अब देखिए अगर 40 रुपया है 25 पैसा का सिक्का, तो टोटल 25 पैसा का सिक्का कितना होगा, टोटल क्वाइन कितना हो जाएगा। अब क्वाइन मैं निकाल रहा हूँ, यही हमको पूछ रहा है कि टोटल क्वाइन बताओ कि 1 रुपया का, 50 पैसा का, 25 पैसा का कितना था। तो देखिए 40 रुपया है केवल 25 पैसा का, तो 1 रुपया बनाने के लिए 4 25 पैसा का सिक्का चाहिए। तो 40 रुपया बनाने के लिए कितना चाहिए, 40 गुने 4 160 रुपया। ये कितना हो जाएगा, 160 रुपया, यानी 160 वो सिक्का था 25 पैसा का, तो उससे 40 रुपया मुझे मिला होगा, ठीक है। उसी तरह देखिए 50 पैसा को ऐड करने पर 30 रुपया आया है, तो कितना 50 पैसा का कितना सिक्का होगा, तो 2 50 पैसे का सिक्का से 1 रुपया होता है, तो 30 रुपया है 50 पैसा का, तो कितना सिक्का हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल सिक्का आ जाएगा 50 पैसा का, तो 30 गुना 60, ठीक है। ये तो 1 रुपया का ही है, 10 रुपया है टोटल, ये कितना हो जाएगा, ये तो कुछ एक ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 रुपया का एक सिक्का तो 10 रुपया है, तो कितना 1 रुपया वाला सिक्का हो जाएगा 10। तो पूछा जाए कि उस बैग में 1 रुपया का कितना सिक्का था, तो 10 था। 50 पैसा का उस बैग में कितना सिक्का था, 60 था। 25 पैसा का कितना सिक्का था उस बैग में, 160 था। तब तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, टोटल 80 रुपया आएगा। आपको लग रहा है कि कैसे इसको अगर हम ऐड करूँ तो इतना आ जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सही है, जो मैं बनाया हूँ सही है। तो देखिए 160 को सिक्का 25 पैसा का है, तो 160 को सिक्का 25 पैसा का, तो कितना रुपया होगा, 160 को 4 से भाग करेंगे तो 40 आएगा, तो 40 रुपया होगा। उसी तरह 60 को सिक्का 50 पैसा का है, तो कितना रुपया होगा, तो 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30 रुपया होगा, तो 30 रुपया 50 पैसा का सिक्का हो गया। अब 10 को सिक्का 1 रुपया का है, तो कितना रुपया होगा, 10 रुपया होगा। तो ये मेरा रुपया हो गया, 40 रुपया, 30 रुपया, 70 रुपया, 10 80 रुपया, 80 रुपया दिया होगा तो 80 रुपया होगा। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वाइन। और रेशियो पूछे, क्वाइन का रेशियो पूछे, रेशियो क्वाइन का रेशियो पूछे तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ क्वाइन,
कॉइन का रेशियो पूछे, देखिए 0 0 तीनों में 0 काट दीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, इस अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और हम इस पे करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, पिछले वाला जो क्वेश्चन था सेम था, यहाँ पर भी रेशियो ऑफ द कॉइन नहीं देकर वैल्यू ऑफ द कॉइन है। इसमें अंदर क्या है कि एक बैग है जिसमें 5 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का। ठीक है, और उसमें जो वैल्यू है मतलब 5 रुपए का सिक्का को ऐड करने पर जो आ रहा है वो 50, रेशियो टोटल नहीं दिया है, रेशियो दिया है कि 5 रुपए का सिक्का को अगर ऐड करूंगा तो जो रुपया आया वो 50 रुपया दिया हुआ है, 1 रुपया का सिक्का को ऐड करने पर जो आया वो 7 दिया हुआ है, और 50 पैसा का सिक्का को ऐड करने पर जो रुपया आया वो 3 रुपया दिया हुआ है, वो रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना है। और कह रहा है कि वो बैग है उसमें टोटल रुपया कितना है, 180 रुपया वो बैग में है। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कि उस बैग में 5 रुपया का सिक्का कितना है, 1 रुपया का सिक्का कितना है, 50 पैसा का सिक्का कितना है। एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि उस बैग में टोटल 5 रुपया का सिक्का को ऐड करने पर कितना रुपया आएगा, वो कितना होगा। 1 रुपया का सिक्का को ऐड करूंगा तो टोटल बैग में कितना रुपया था, 50 पैसा को सिक्का को ऐड करने पर टोटल रुपया कितना था। ठीक है, ये तो रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट अमाउंट भी पूछ सकता है। तो दो तरह के क्वेश्चन को इसमें पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए 5 रुपया का सिक्का हुआ, 1 रुपया का सिक्का हुआ, ये मेरा 50 पैसा का सिक्का। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉइंट नहीं दिया है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब रुपया दिया हुआ है। 5 रुपया का सिक्का जो है वो 50 दिया हुआ है, 1 रुपया का सिक्का 7 दिया हुआ है, और 50 पैसा का सिक्का टोटल 3 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालना है मुझे। एक पार्ट तो ये हो जाएगा टोटल वैल्यू, और दूसरा पार्ट निकालना है टोटल कॉइन, प्रत्येक टाइप का टोटल कॉइन। दो तरह के हमको चीज निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं अभी आपको। ठीक है, तो देखिए 50 रुपया 7 रुपया कितना होगा, 57 रुपया और 3 रुपया। टोटल हमारे अनुसार से दिया हुआ उसको ऐड किया तो कितना आया, 50 7 57 3 60 रुपया। 60 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 60 रुपया नहीं दिया हुआ है। ये कह रहा है कि बैग में 60 रुपया नहीं था, एक बैग में कितना था, 180 रुपया था। तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 रुपया हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। एक का वैल्यू 3 रुपया हुआ ना। अब देखिए मैं बोल रहा था कि बैग में 85 रुपया था, लेकिन 50 एक यूनिट है, लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 3 150 रुपया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 7 का 21 रुपया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 3 3 9 रुपया हो गया। अब यानी टोटल बैग में 5 रुपया का सिक्का को ऐड करने पर कितना रुपया था, 150 रुपया था। 1 रुपया का सिक्का को सारे ऐड करूंगा तो टोटल बैग में कितना था, 21 रुपया था। और 50 पैसा का सिक्का का टोटल ऐड करूंगा तो कितना था, 9 रुपया था। ये तो हो गया रुपया। अब इसको टोटल कॉइन कितना था, कितना सिक्कों की संख्या था। तो 9 रुपया लाने के लिए 50 पैसा का कितना सिक्का होगा, तो 1 रुपया लाने के लिए 50 पैसा का 2 सिक्का होना चाहिए। तो इसमें क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आया क्यों, क्योंकि 1 रुपया में पाने के लिए 2 50 पैसा का सिक्का होगा तो 1 रुपया होगा। तो 9 रुपया है तो कितना 50 पैसा का सिक्का होगा, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो 50 पैसे का टोटल सिक्का इस बैग में कितना था, 18 को था। ठीक है, 1 रुपया का सिक्का कितना था ये पता करना है। तो 1 रुपया का सिक्का 21 रुपया है, तो 21 वो सिक्का होगा, तभी ना एक जोड़िएगा 21 बार 21 रुपया हो जाएगा। इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 रुपया हो जाएगा। तो बैग में 1 रुपया का सिक्का कितना था, 21 था। अब 5 रुपया का सिक्का निकालना है। अब देखिए 150 रुपया मेरे पास टोटल है, तो 5 रुपया का कितना सिक्का हुआ है, तो एक 5 रुपया का सिक्का में 5 रुपया होता है वैल्यू, एक सिक्का का 5 रुपया का है तो 150 रुपया। इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग करना पड़ेगा। समझ में आया, तभी टोटल नंबर ऑफ सिक्का आएगा। मान लीजिए 10 रुपया है तो कितना 5 रुपया का सिक्का होगा, तो 5 रुपया का सिक्का होगा। आपके पास 50 रुपया का है, खाली 5 रुपया का आपके पास सिक्का है, तो कितना होगा, 10 सिक्का होगा। तो क्या कर रहे हैं, प्रत्येक केस में 5 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो 5 रुपया का सिक्का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से भाग करना पड़ेगा। तो 5 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 150 बट्टा 5 कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। उस बैग में टोटल 5 रुपया का सिक्का 30 था, टोटल 1 रुपया का सिक्का 21 था, टोटल 50 पैसा का सिक्का 18 था। तो टोटल जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180 रुपया आएगा। तो 2 तरह के कॉइन पे बेस्ड 2 तरह के क्वेश्चन आता है। एक दिया रहेगा इतना 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 रुपया का कॉइन है, यहाँ पर रेशियो ऑफ कॉइन और वैल्यू ऑफ कॉइन में डिफरेंस है। रेशियो ऑफ कॉइन दिया है मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, और वैल्यू ऑफ क्या कॉइन मतलब क्या है कि जो सिक्का है उसका
रुपया में कन्वर्ट करने पर उसका अमाउंट क्या है उसका रेशियो दिया हुआ है। ये दो तरह के क्वेश्चन मैं दोनों तरह से आप लोगों को बताया, दो एग्जाम्पल लेकर। अगर लगे कि आप लोगों को और कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो बोलिए। एक और क्वेश्चन लिया हूँ, उसमें मैं सारे तरह का अभी जो भी सिक्का चल रहा है वो सारे सिक्का ले लिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 10 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है, सारे सिक्का ले लिया, ठीक है। और उस बैग में वैल्यू क्या दिया हुआ है कॉइन का, 10 रुपये का सिक्का है जिसका टोटल ऐड करने पर कितना रुपया आ रहा है, 50 रुपया आ रहा है। 5 रुपये का सिक्का है उसको टोटल ऐड करने पर 30 रुपया आ रहा है। 1 रुपये का सिक्का है उसको टोटल ऐड करने पर 7 रुपया आ रहा है। 50 पैसा का सिक्का है उसको टोटल ऐड करने पर 3 रुपया आ रहा है। और 25 पैसा का सिक्का है उसको टोटल ऐड करने पर 1 रुपया आ रहा है। ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है। और टोटल रुपया बैग में कितना है, कह रहा है कि 364 रुपया है। तो बताइए कि प्रत्येक टाइप का सिक्का क्या है। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 50 रुपये 10 रुपये का जो सिक्का है टोटल कितना रुपया है। 5 रुपये का सिक्का है तो बैग में टोटल कितना रुपया है, 5 रुपया खाली। और उस बैग से 5 रुपये का सिक्का को अलग निकालूं और जोड़ूं तो उस पर कितना रुपया आएगा। अगर 1 रुपये का सिक्का को बैग से बाहर निकालूं और ऐड करूं तो कितना आएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है कि कितना सिक्का होगा, मतलब वो बैग एक थैला है उसमें 10 रुपये का सिक्का टोटल कितना है। अगर मैं बैग खोलूँ उसमें से 10 रुपये का केवल सिक्का छाटूँ तो कितना रुपया आएगा वो बताना है। 5 रुपये का सिक्का छाटूँ तो कितना नंबर ऑफ सिक्का आएगा वही निकालना है, ठीक है। तो उसको भी सेम तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले सिक्का लिख देंगे। ये मेरा 10 रुपये का है, लिख दिया। ये मेरा 5 रुपये का है, लिख दिया। ये मेरा 1 रुपये का है, मैंने लिख दिया। ये मेरा 50 पैसा का है, मैंने लिख दिया। और मेरा 25 पैसा का, मैंने सारे सिक्कों को लिख दिया, ठीक है। ये मेरा टाइप ऑफ रुपीज़ का हो गया। और उसका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू का रेशियो दिया है, टोटल वैल्यू नहीं दिया। वैल्यू का क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10 रुपये वाला 50 रुपया है, ये 30 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो मैं ऐड करूँ टोटल तो कितना हो जाएगा, 50, 30, 80, 87, 90, 91। मैं ऐड किया तो मेरा आया 91। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 91 का वैल्यू दिया है 364 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कीजिएगा, ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 एकम 3 और 9 सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 एकम 4, 9 चौका 36। और 1 का वैल्यू कितना है, 4 है। 1 का वैल्यू कितना है, 4 है। तो टोटल रुपया कितना आ जाएगा, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 से प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरा 1 का वैल्यू आ गया यहाँ पे 4। एक 50 रुपया था तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 चौका 12, 120 रुपया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28 रुपया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 रुपया। मतलब उस बैग में 10 रुपये का सिक्का को निकालिएगा तो टोटल 200 रुपया निकलेगा, ठीक है। उस बैग से 5-5 रुपये का सिक्का को छाटिएगा तो उस बैग से 120 रुपया मिलेगा आपको। 1-1 रुपये को सिक्का को छाटिएगा तो 28 रुपया मिलेगा। और 50 पैसा का सिक्का को छाटिएगा टोटल तो 12 रुपया मिलेगा। तो अगर पूछे कि टोटल वैल्यू कितना होगा 10 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना सिक्का है, मैंने 10 रुपये वाला उस बैग में कितना है, 5 रुपये वाला कितना है, 2 रुपये वाला कितना है, 1 रुपये वाला, 50 पैसा वाला, ये सब कितना है। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन। तो देखिए 10 रुपया वाला 200 रुपया है तो सिक्का कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, सिक्का निकालने के लिए इस रुपया को 10 से भाग करना पड़ेगा तभी तो सिक्का निकलेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 10 रुपया वाला टोटल 10 रुपये का सिक्का 50 रुपया है आपके पास टोटल, तो कितना पूछूंगा कि 10 रुपये वाला कितना सिक्का है, तो क्या कीजिएगा 50/10 कीजिएगा। कहिएगा मेरे पास 5 को सिक्का है 10 रुपया का, तभी तो 50 रुपया होगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 10 से भाग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, 10 से भाग कीजिएगा, सिक्का निकलेगा। तो 10 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 20। तो उस बैग में 10 रुपये वाला टोटल 20 सिक्का होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है कि 5 रुपये वाला कितना सिक्का है। हम बोले कि 5 रुपये वाला आपके बैग में 120 रुपया है तो कितना सिक्का होगा, तो फिर 120 को भी क्या कीजिएगा, 5 से भाग कीजिएगा। सपोज आपके पास 15 रुपया है और खाली 5 रुपया का सिक्का है तो कितना सिक्का होगा, तो क्या किए 15/5 किए, तभी तो 3 सिक्का बोलिएगा कि मेरे पास 3 सिक्का है। तो आपके पास 120 रुपया है, केवल 5 रुपया का सिक्का, तो टोटल सिक्का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 5 से भाग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 5 से क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा। तो 5 से भाग कीजिएगा तो 5 × 10
5 चौका 20, यानी 24 को सिक्का 5 रुपया वाला होगा उस बैंक में। अब आइए 1 रुपया पर, तो 28 रुपया है, तो 28 को सिक्का होगा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये 28 हो जाएगा। अब आइए 50 पैसा। अब आपके पास मैं एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है और खाली 50-50 पैसा का सिक्का है, तो कितना सिक्का होगा? 8 गो सिक्का होगा। तो अब क्या किए, मतलब जितना रुपया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो आएगा। जैसे 2 रुपया था, तो 2 रुपया था तो कितना 50 पैसे का सिक्का होगा? 1 रुपया में 2 50 पैसे का सिक्का, फिर 1 रुपया में 2 50 पैसे का सिक्का, मतलब 2 रुपया में आपके पास 4 50 पैसे का सिक्का होगा, तभी तो 2 रुपया होगा। ठीक है, तो क्या किए, जितना रुपया है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 50 पैसे का सिक्का है, रुपया में कन्वर्ट करने के लिए, तो 2 रुपया था तो 4 सिक्का होगा, तो 2 दूना 4। तो इसी तरह यहाँ पर 12 गो सिक्का, 12 गो रुपया है, तो 50 पैसे का कितना सिक्का होगा? इसमें क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 50 पैसे का सिक्का मिलकर 1 रुपया बनता है। तो 12 रुपया है तो कितना 50 पैसे का सिक्का होगा? 24 को सिक्का होगा, तभी तो 12 रुपया होगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 दूना 24। तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ कॉइन बताओ प्रत्येक टाइप का, तो 10 रुपया का 20 गो कॉइन होगा, 5 रुपया का 24 गो कॉइन होगा, 1 रुपया का 28 गो कॉइन होगा, और 50 पैसा का 24 गो। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, बहुत गर्मी भी है और अभी माइक फर्स्ट टाइम लगाया हूँ, तो टेस्ट भी करना है, काम कर रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग हुआ भी कि नहीं पता नहीं। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप लोग एंजॉय कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो।